हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग ट्रेन चैप्टर पढ़ लिए थे। ट्रेन चैप्टर का टॉपिक 4 शायद लास्ट था। हाँ, टॉपिक 4 लास्ट था। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा। देखिए, बोट एंड स्ट्रीम की कुछ बेसिक बातें पहले जान लें हम लोग कि कभी आप नदी में गए होंगे तो किसी चीज़ को बहते हुए देखे होंगे जिस पे कोई व्यक्ति नहीं होता है, न कोई उसको खेने वाला होता है। नाव खेने वाला या जो वस्तु बहते रहता है उसको कोई बहा के ले जाने वाला कोई नहीं होता है व्यक्ति। बस वह नदी की धारा के स्पीड में आगे बढ़ते रहता है और जिस तरफ नदी की धारा बहते रहती है उसी तरफ वह बहते रहता है वस्तु। इसका मतलब है कि अगर किसी वस्तु को नदी के धारा में रख दिया जाए तो वह धारा के स्पीड से धारा के दिशा में जाएगी। अब बताइए कि जिसको कोई खेने वाला नहीं है वह धारा के स्पीड से, अगर धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है तो धारा के स्पीड से 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ता है। अगर उस नदी में कोई नाव लेके जाए और नाव अगर शांत जल में, झील में, शांत जल में अगर नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाई जा सकती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाई जा सकती है, अगर उस नदी में उस नाव को ले जाया जाए जिस नदी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव को भी स्टार्ट करके अगर उस नदी के धारा के दिशा में ले जाएंगे तब कितनी स्पीड से जाएगी? तो नाव की अपनी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और 2 किलोमीटर धारा की चाल, तो कितनी स्पीड से धारा के दिशा में, धारा के अनुकूल मतलब धारा के दिशा में, धारा के दिशा में कितनी स्पीड से जाएगी? तो 8 और 2 10 किलोमीटर पर आवर। समझ में बात आ रही है कि अगर नदी इधर से इधर की ओर बह रही है, इसमें कोई नाव अगर खेया जाए, नाव को रख दिया जाए तो नाव कितनी स्पीड से आगे जाएगी? नाव की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो धारा है, इस धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव कितनी स्पीड से धारा के दिशा में जाएगी? इस तरफ नदी की धारा बह रही है तो 8 और 2 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो हुआ, क्या हुआ? अनुकूल चाल या धारा के दिशा में चाल या अनुप्रवाह। इस तीनों को क्या कहते हैं? धारा के दिशा में चाल। तीनों एक ही बात है। अर्थात ये 10 जो आया वो कहाँ से आया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल और 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल। अर्थात अनुकूल चाल हो जाएगी शांत जल में नाव की चाल जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा था, 8 रखे यहाँ पर, 8 प्लस 2 किए है ना, और धारा की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल 8 थी, धारा की चाल 2, तब न जाके 10 किलोमीटर प्रति घंटा अनुकूल चाल हो गई। बात समझ में आ गई? चलिए, अब है प्रतिकूल चाल या ऊर्ध्वप्रवाह या धारा के विपरीत चाल। अब धारा इधर से इधर बह रही है, नदी की धारा ऐसे बह रही है, हम नाव को इधर ले जाएंगे तो धारा तो विरोध करेगी ना नाव का। इधर से धारा इधर बह रही है, हम नाव को इधर ले जाएंगे तो धारा तो विरोध करेगी नाव का, विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो। और कितनी विरोध करेगी? जितनी उसकी अपनी चाल है।
है ना। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा नाव हम चला सकते हैं और 2 किलोमीटर विरोध कर रही है, मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल कम हो जाएगी, अर्थात हो जाएगा शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल बराबर 8 में से 2 गया तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। प्रतिकूल चाल मतलब धारा के विपरीत, धारा अगर इधर से बह रही है, हम इधर जाएंगे तो विपरीत होगा ना, तो धारा के विपरीत चाल हो जाएगा, जिसको प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं। शांत जल में नाव की चाल 8 थी और धारा की चाल 2, तो शांत जल में नाव के चाल में से धारा की चाल घटा दिए तो आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अगर इस बात को समझ गए होंगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मिटा दें। अरे भाई बा बड़े भाग से जोरीदार झलकौआ मिलल बा, जौन खाए तौन खियाइम, जौन पिय तौन पियाइम, रानी हमर प्यार से कही है गोरबो देव दबाइम। बाप रे बाप, हो देसी पिए बला के देखा विदेशी पौआ मिलल बा। देखिए प्रश्न है, एक नाव की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में यह नाव 3 घंटे में कितनी दूरी जाएगी? तो हमारे पास तो फॉर्मूला है दूरी बराबर चाल गुने समय। 3 चैप्टर से तो यही फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं ना। तीसरा चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन अब बोट में आ गए हैं। दूरी बराबर चाल गुने समय। अब दूरी पूछ रहा है, अब कह रहा है कि शांत जल में, जब जल शांत हो, झील हो, उसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चलाई जा सकती है। ठीक है। और धारा की चाल, जब जिस नदी में उस नाव को ले जा रहे हैं उस धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के दिशा में जाना है, धारा के दिशा में अगर धारा इधर से बह रही है, नाव को भी इधरे ले जाना है, तब तो सहयोग करेगी धारा। तो कितनी सहयोग करेगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और 10 तो उसकी अपनी चाल है, तो धारा के दिशा में चाल कितना हो जाएगा? 10 और 3 13, चूँकि जाना तो धारा के दिशा में है, तो 10 और 3 13 और गुने समय। समय कितना लग रहा है? 3 घंटा। समय लग रहा है 3 घंटा। तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा में कितनी दूरी जाएगी? तो 39 किलोमीटर। ये भी पूछने की बात है ना, इजी। अब अगर यही कहता कि इसी, मान लीजिए इसी में कहता कि धारा के विपरीत जाना है, यह तो धारा के दिशा में है ना, धारा के दिशा में। अगर इसी प्रश्न में कहता धारा के विपरीत, धारा के विपरीत 3 घंटा में तय दूरी क्या होगी? तो दूरी बराबर चाल गुने समय। अब धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगी? तो शांत जल में नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खींची जा सकती है, चलाई जा सकती है, और धारा की चाल है 3। तो धारा जब इधर से बह रही है, नाव इधर ले जाएंगे तो विपरीत ले जाएंगे। विपरीत में तो धारा विरोध करेगी, तो विरोध करेगी तो कितनी हो जाएगी? घट जाएगी नाव की चाल। तो 10 तो नाव की अपनी चाल है, 3 धारा की चाल है जो घट जाएगी, और 3 घंटा में तय दूरी, तो चाल तो इतनी हो जाएगी। 3 घंटा में तय दूरी कितनी होगी? तो 10 और 3, 10 में से 3 गया 7 गुने 3, तो 7 या 21 किलोमीटर। ठीक है। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब बात समझ में आ रही होगी, ये सब टफ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शांत जल में एक तैराक की गति, शांत जल में
एक तैराक की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में इस तैराक को कितना समय लगेगा। धारा के विपरीत दिशा में कह रहा है, तो चाल क्या होगी, पहले निकालिए चाल क्या होगी। तो शांत जल में नाव की चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और जिस नदी में नाव को ले जाना है उसकी चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वहाँ तो विरोध करेगी क्योंकि विपरीत ले जाना है। 9 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा बढ़े, विपरीत दिशा में जाना है, तो ये तो धारा विरोध करेगी ना। तो विरोध करेगी तो चाल कितनी हो जाएगी, तो 9 - 2 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितनी है 28 किलोमीटर। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, यही होता है ना। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल कितनी है 7 और दूरी कितना है 28, समय पूछ रहा है कितना देर लगेगा, तो टी मान लिए 7 × 4 = 28, तो टी बराबर 4 घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी नदी में, इसको मिटा दें, किसी नदी में 2 स्थान ए और बी जिनके बीच की दूरी 96 किलोमीटर है, 96 किलोमीटर है। एक जहाज शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस जहाज को ए से बी तक जाने वापस ए तक आने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए 2 स्थान है ए और बी, कोई नाव यहाँ से कोई नाव यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक है, और कितनी दूरी है 96 किलोमीटर। अब फिर यहाँ से इधर लौटी, तो धारा के दिशा में चाल क्या हो जाएगा, दिशा में चाल हो जाएगा तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव, अगर यह नाव शांत जल में ले जाते, शांत जल में, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा चली जाती, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती थी। लेकिन धारा के दिशा में ले जाना है तो धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तब बढ़ जाएगा, तब 20 + 4 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत चाल क्या होगी, विपरीत चाल, तो विपरीत चाल में क्या होता है, शांत जल में नाव के चाल में से धारा की चाल घट जाती है, तो शांत जल में नाव के चाल 20 और धारा की चाल 4, घट के आ जाएगा 16, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए समय पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। अब जब धारा के दिशा में जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा 96 किलोमीटर, तो दूरी हो गया 96 किलोमीटर, और चाल कितनी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इतना ही समय लगेगा। अब फिर लौटना भी है, अब यहाँ से यहाँ लौटना है तो फिर 96 किलोमीटर जाएगा, तो दूरी 96 किलोमीटर। अब चाल क्या होगी, विपरीत जाने में तो चाल 16 हो जाएगी, तो 16, तो 16 × 6 = 96, 24 × 4 = 96, तो 6 × 4 = 10 घंटा लगेगा टोटल समय। आने जाने में कुल लगा समय कितना होगा 10 घंटा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। मिटा दूँ, आप बार बार वीडियो देखिएगा, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ये सब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। लॉलीपॉप चैप्टर है, लॉलीपॉप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चप्पू चला सकता है। नदी के बहाव की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि उसे किसी स्थान तक जाने और वापस आने में 50 मिनट लगे तो बताइए कि वह स्थान कितनी दूर है। कोई स्थान है, मान लेते हैं ए और बी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा था, d किलोमीटर माने,
नदी की धारा इधर बह रही है, ठीक है, और यहाँ से किसी नाव को यहाँ तक जाना है, किसी नाव को यहाँ से यहाँ तक जाना है और फिर वापस भी लौटना है। शांत जल में इसकी चाल है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस धारा की चाल है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से यहाँ तक आने और फिर वहाँ तक लौटने में टोटल समय लगता है 50 मिनट, ठीक है। तब समय बराबर तो होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखिए, अब d किलोमीटर गया है, दूरी d किलोमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो d किलोमीटर गया, धारा के दिशा में जाएगा तो 7.5 और 1.5 कितना हुआ, आधा आधा 1 और 1 2 और 7 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यहाँ से यहाँ तक आएगा। लेकिन जब लौटेगा तो धारा के विपरीत लौटेगा, तब तो चाल घट जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, d किलोमीटर फिर लौटने में 7.5 में से 1.5 गया तो आधा में से आधा गया 0, 7 में से गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ समय बराबर दूरी बटा चाल, तो यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, और टोटल समय लगा है 50 मिनट। अब देखिए ई किलोमीटर में, ई किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय घंटा में आएगा, ई किलोमीटर में, ई किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय घंटा में आएगा। जबकि क्या दिए हुए 50 मिनट, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे दीजिए। अब लसा ले लेंगे तो आ जाएगा 18, तो 9 दूना 18 तो 2D, 6 3 18, तो 3 से D में गुना करेंगे तो 3D बराबर 5/6। सुना से सुना कट गया तो 5/6, 6 से 3 बार में कट गया। अब देखिए 2D या 3D, 5D, 5D बराबर आ गया 3 गुने 5, 5 से 5 घट गया तो D बराबर 3 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आई? नहीं आए समझ में कमेंट कीजिए, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिर से निकालेंगे। कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, दुनिया में हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु तक आने में 12 घंटा लेती है। मोटर बोट की शांत जल में चाल क्या है? तो धारा का वेग है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये नदी इधर बह रही है, इस धारा की वेग है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल पता नहीं है तो इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा जो पता नहीं है। अब कह रहा है एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर यहाँ से यहाँ तक गया और फिर वापस लौटना है। तो 35 किलोमीटर विपरीत गया तो लौटेगा तो फिर 35 किलोमीटर ही लौटेगा ना। प्रारंभिक बिंदु तक आने में 12 घंटा लेती है। तो जब विपरीत दिशा में जाएगी, देखिए 35 किलोमीटर दूरी, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी 35 किलोमीटर। जब धारा के विपरीत गया है तो किस चाल से गया होगा? तो शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। शुरू में बताए हैं बेसिक बात कि विपरीत जाने में चाल क्या होगी, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल, तो x - 1। फिर 35 किलोमीटर लौटना भी है, तो लौटेगा तो जब विपरीत गया है तो लौटेगा तो धारा के दिशा में लौटेगा। जब जाने के समय धारा इधर से इधर बह रही थी तो क्या आने के समय फिर इधर से इधर बहने लगेगी? नहीं, जिस तरह से धारा बह रही थी उधर ही बहेगी। तो जब गया है विपरीत तो लौटेगा तो धारा के दिशा में लौटेगा। तो धारा के दिशा में तो चाल जुट जाएगी, तो x + 1 हो जाएगा। और समय बराबर दूरी बटा चाल, तो जाने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल, तो आने में लगा समय। ये दोनों मिला के लगा है टोटल 12 घंटा। देखिए इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि 12 लाना है तो ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिए।
जब इस तरह का जब भी समीकरण आए तो इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिए। देखिए ऑप्शन है पहला 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा ऑप्शन है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए यही ऑप्शन है। बनेगा कैसे सो देखिए, ऑप्शन से यहाँ रख दीजिए 6 रखेंगे, 6 में से 1 गया 5, 5 से ही कट जाएगा 7 बेर में, तो यहाँ पर 7 आ गया। फिर 6 रखेंगे यहाँ तो 6 1 7, 7 से ही कट जाएगा 5 बेर में, तो 7 5 12 लाना, तो 12 आ गया, तो यही आंसर हो जाएगा। इस सब को चेक करके देख लेते हैं। 10 रखते हैं तो 10 में से गया 9, तो 35 9 से कटेगा ही नहीं। 10 1 11, 11 से भी 35 नहीं कटेगा। अगर कटता तो लगभग 3 बेर में, आई लगभग 3.5 बेर में, तो 3 3.5 तो 6.5 ना है ना, तो ये तो होगा नहीं। 8 रखेंगे तो 8 में से 1 गया 7, तो 7 से ही 5 बेर में कट जाएगा। 8 रखेंगे तो 8 1 9, 9 से ही कटेगा नहीं, कटेगा भी तो लगभग 4 बेर में, लगभग, तो 5 4 9 ना आएगा, जबकि लाना कितना है 12, तो ये तो होगा नहीं। 7 रखेंगे, 7 में से गया 6, 6 से 35 कटेगा नहीं, लगभग कटेगा तो 6 बार में। 7 1 8, 8 से ही कटेगा तो 4 दशमलव समथिंग, 4.5 मान लेते हैं लगभग में, तो 6 4 10.5 घंटा आ रहा है, जबकि लाना है 12, तो ये तो होगा नहीं। तो कौन हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वैसे ही सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेशन करके, लॉसा लेके द्विघात समीकरण आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में नाव की चाल इसमें नहीं दिया है, तो हम मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा। कभी कभी नाव की चाल दे देगा, धारा की चाल पूछेगा, तो इसको x मान लीजिएगा, ये दे ले रहेगा, तो नाव की चाल में से धारा की चाल घटाएंगे, नाव की चाल में से धारा की चाल जोड़ेंगे, है ना, तो बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए शांत जल में नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इसे बहाव की दिशा में 20 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है जितना 12 किलोमीटर बहाव के विपरीत आने में लगता है, तो बहाव की गति कितनी है। देखिए शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब बहाव के दिशा में 20 किलोमीटर जाने में नाव की गति है, इस नाव की गति है कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में। और यदि इस बहाव की दिशा में, तो बहाव के दिशा में तो बहाव की गति x किलोमीटर प्रति घंटा माने, धारा की चाल, बहाव की गति मतलब धारा की चाल, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा माने, तो अगर 20 किलोमीटर जाता है तो उतना ही समय लगता है जितना बहाव के विपरीत 12 किलोमीटर। अब धारा इधर से बह रही है और नाव इधर से इधर जाना है, नाव को अब इधर से इधर जाना है, तो 12 किलोमीटर जाने में, विपरीत जाने में उतना ही समय लगता है। धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव को अब इधर से इधर जाना है, तो 12 किलोमीटर विपरीत जाने में उतना ही समय लेता है जितना 20 किलोमीटर धारा के दिशा में। तो 20 किलोमीटर धारा के दिशा में जब जाएगा तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, तो दूरी 20 किलोमीटर, और जब धारा के दिशा में जाएगा तो चाल तो जुट जाएगा, तो 8 + x के स्पीड से। और जब 12 किलोमीटर विपरीत जाएगा तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, तो दूरी 12 किलोमीटर। अब बहाव के विपरीत जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा, तो इसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल तो घट जाएगी, तो 8 में से x गया, 8 - x। अब देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल, तो धारा के दिशा में आने में लगा समय 20 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 12 किलोमीटर विपरीत जाने में लगा समय। आकार है कि दोनों समय समान है, तो 4 से इसको काट देंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, क्रॉस गुना करेंगे तो 8 × 5 =
क्रॉस गुना कीजिए, 8 3 24 प्लस 3x अब बराबर 8 बचे 40 माइनस 5x, 5x को उधर ले चलते हैं तो 5 3 8x बराबर 24 को इधर ले आते हैं तो 40 में से 24 गया तो 16, 8 से कट गई 2 बार में तो x बराबर आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से धारा की चाल आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह का प्रश्न तो बहुत इजी है। अब देखिए टॉपिक 1 का लास्ट प्रश्न आपके सामने है। देखिए प्रश्न है, एक नाव धारा के साथ 30 किलोमीटर जाने तथा 9 किलोमीटर विरुद्ध आने में 5 घंटे का समय लेती है। 30 किलोमीटर धारा के दिशा में, अब 5 किलोमीटर विपरीत फिर लौटा और इस तरह से 9 किलोमीटर धारा के विरुद्ध लौटा है और टोटल समय लिया है 5 घंटा। यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक हो, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है तो धारा की चाल क्या है? तो धारा की चाल हम मान लिए, धारा की चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी? शांत जल में नाव की चाल तो 50% अधिक का फ्रैक्शन तो 150/100 होता है तो 50 3 50 दूना तो 3x/2। शांत जल में नाव की चाल अधिक है किससे? धारा की चाल से कितना? 50%। देखिए इसको एक को इसको 1.5 मान के भी बना सकते थे, लेकिन अब समझाना है, एक बार में समझ में भी आना चाहिए। अब कह रहा है कि धारा के दिशा में 30 किलोमीटर जाने, धारा के दिशा में 30 किलोमीटर गया तो दिशा में तो चाल जुड़ जाएगा तो 1.5 I1, 1.5 I1 कितना हुआ? 2.5, तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2.5x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा। अब फिर 9 किलोमीटर लौटना है तो 1.5 में से x घटेगा। अब विपरीत लौटना है तो विपरीत दिशा में चाल तो घट जाएगी ना। ये गया है धारा के दिशा में तो चाल जुट गई, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब विपरीत लौटना है 9 किलोमीटर तो चाल घट जाएगी तो 1.5 में से 1 गया तो आधा 0.5x किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से दोनों मिला के टोटल समय लगा है 5 घंटा। दशमलव काट के यहाँ सुनना, दशमलव काट के यहाँ सुनना, 25 से ही कट जाएगा 12 बेर में, 5 से ही कट जाएगा 18 बेर में, 18 5 90। लौसा आ गया x तो ये 18 12 30 बराबर 5, 5 6 30 तो x बराबर आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है।